હવે વાત નીકળી છે તો મારી भी સાંભળી लो। मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा दिल लगता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ, कभी लौट के नहीं आऊंगी। तू खुश रहे અને મને खुश રહેવા दे। धोखा किया तूने मेरे साथ, जिंदगी भर पछताएगी, कभी खुश नहीं रह पाएगी तू। चोरी चकारी का काम मैंने छोड़ दिया है साहब। हाँ कसम 2 साल हो गए किसी की जेब की तरफ देखा तक नहीं है। एक बार मुझे बता देते साफ साफ कि करना क्या है। मुझे ऐसे बीच में लटकते रहने का शौक नहीं है। मेरा भी दिल है, मेरे दिल में भी खलिश है। ये सभी लोग इस कहानी के अहम किरदार हैं और इन सभी में एक बात सामान्य है, सभी के दिल में कोई चुभन है, खलिश है। ये सभी एक ही तहकीकात के कानूनी धागे में बंधने वाले हैं, एक मर्डर केस की तहकीकात। दूसरे हाथ में देखो, उस पर भी कोई टैटू है? शिल्पा, इस औरत का नाम हो सकता है सर? लाश के आसपास और कुछ मिला है? कोई पर्स, मोबाइल? नहीं सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। सुबह काम पर जा रहा था, उस वक्त देखा। कहाँ काम करते हो? आरपी सीमेंट्स, सीमेंट प्लांट में हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर छूँ। किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं, कोई नहीं जोया। जैसे ही बॉडी देखी मैंने तुरंत सारे गांव वालों को इन्फॉर्म किया और जब तक आप लोग आए तब तक किसी को छूने नहीं दी बॉडी। अपना नंबर दो, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। लगता है असली है। खरा सोना है सर। मतलब कत्ल लूट के इरादे से तो शायद नहीं किया गया होगा। सर हो सकता है विक्टिम के पास इससे भी ज्यादा महंगी चीजें रही होंगी जो खूनी ले गया और इन्हें ले जाना जरूरी नहीं समझा। या फिर शायद विक्टिम के पास कुछ हो ही ना, कत्ल की वजह कुछ और भी हो सकती है। लूटा नहीं तो मारा क्यों? सर प्रांतिज गांव में पूछताछ चल रही है, लेकिन किसी ने भी अभी तक विक्टिम को पहचाना नहीं है। सारे गांव वालों को पहचानता हूँ साहब। ये औरत हमारे गांव की नहीं है। सरपंच जी, अब आपका ये प्रांतिज गांव कोई इतना छोटा तो है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ओली पानी दुकान को नीचे इतने से नीचे रोज 10 बजे खोलता है साहब। बुलाइए उसे, बात कर पीछे। ब्रेन में जबरदस्त हैमरेज हुआ है, मतलब जोर से सिर पर वार किया गया होगा। और हाँ, इस सरिये पर जो खून के निशान मिले हैं वो विक्टिम के खून से मैच हो रहे हैं, मतलब इसी सरिये से कत्ल किया गया है। लगभग कितने बार किए गए होंगे? कम से कम 2 बार। और ये मर्डर कब हुआ? पोस्टमार्टम के 9 से 10 घंटे पहले, और पोस्टमार्टम आज सुबह 10 बजे हुआ है। मतलब कल रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच ये कत्ल हुआ होगा। जी, और हाँ, विक्टिम के पेट से खाना मिला है, मतलब डिनर के बाद ये कत्ल हुआ है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं, लेकिन कत्ल के कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले सेक्सुअल एक्टिविटी जरूर हुई है। और कुछ डॉक्टर? जी, विक्टिम के पेट पर सी सेक्शन के निशान मिले हैं, मतलब ये औरत मां बन चुकी थी। सुबह 10 बजे आके दुकान खोलता हूँ और रात को 10:30 बजे दुकान बंद करके चला जाता हूँ। औरत की लाश वहां मिली, तूने कुछ नहीं देखा?
कोई गाड़ी आती जाती, कोई आदमी। तेरी दुकान के ठीक सामने मर्डर होता है, कोई तो आया होगा, तेरी नजर नहीं पड़ी? साहब अगर कोई आया भी होगा ना तो मेरे जाने के बाद आया होगा। तेरे गांव का ही कोई था हितेश, और तू जानता है, पर तू छुपा रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? छोटा आदमी हूँ साहब, पान की दुकान चलाता हूँ, 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। साचू कहूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। शिल्पा उस औरत का नाम भी हो सकता है या फिर किसी और का। विक्टिम की माँ या बच्ची का नाम भी हो सकता है सर। और सर दूसरे हाथ पर जय अम्बे माँ गुदा हुआ है, मतलब अम्बे माँ की भक्त थी विक्टिम। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्टिम कहीं और की हो, प्रांतिज की ना हो, शायद अंबाजी साइड की? हो सकता है सर कि किसी ने उसे यहाँ लाया और मार डाला और लाश को फिर यहीं फेंक दिया ताकि हम पूरा प्रांतिज खंगालते रहें और गुमराह हो जाएं। सर जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि पूरे प्रांतिज की स्कैनिंग अब भी जारी है। ये हम प्रांतिज में हैं और यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है अंबाजी। अंबाजी और उसके आसपास के एरिया में खबरी छोड़ो और पता करो कि ये औरत अंबाजी से है या नहीं। जी सर। सर तब तक हम ये पता करते हैं कि क्या पहले उसे यहाँ लाया गया और फिर सरिये से मार डाला गया? 2 या 2 से ज़्यादा वार हुए हैं। इरादा एकदम क्लियर था, मर्डर। मुझे लगता है कि कहीं और मारकर लाश यहाँ फेंकना रूल आउट कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर कहीं और मारा होता तो वो खून से सना हुआ हथियार, लोहे का सरिया लाश के पास क्यों मिलता? सर मैं लाश पर से मिले हुए जेवर के बारे में सोच रही थी। एक भी जेवर चुराया नहीं गया और ना ही गुदना मिटाने की कोई भी कोशिश की गई। देखो हमें इतना पता है कि शायद विक्टिम का नाम शिल्पा था, शायद वो अम्बे माँ की भक्त थी और वो माँ जरूर बनी थी। वो बेजान इस वक्त मॉर्ग में है और कहीं उसका कोई बच्चा या बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ साहब, लाश के बारे में सुना है। फिर सुना है, देखा नहीं? समझो नहीं साहब। छगन राजपूत, तुम्हारे सारे मजदूर इसी साइड पर रहते हैं? हाँ साहब। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने कुछ ना देखा हो? बुलाओ सबको। बता अभी जाओ भाई। हाँ भाई, किसी ने कुछ देखा है? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा है। हमारा काम तो शाम को 7 बजे ही खत्म हो जाता है। हाँ साहब, हम तो 7 साढ़े 7 बजे नहाकर खाना बनाने चले जाते हैं। 9 साढ़े 9 हो गए, हम लोग को सूझी अच्छे। तुम्हें से कोई तो टहलने निकला होगा रात में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब के सब सो गए हों। देखो अगर किसी ने कुछ देखा है या कोई कुछ जानता है तो बता दो, तुम लोग मुसीबत में नहीं पड़ोगे। ठीक सर, एक बुरी खबर है सर। वो नाम शिल्पा और जय मगर गुन्ना कोई नहीं पहचान रहा। हो सकता है उस लड़की का नाम शिल्पा ना हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसे जानबूझ के ना पहचान रहा हो। समझो नहीं तुम्हारी बात। जब तुमने लाश देखी पहली बार, तब क्या उस रास्ते पर तुम अकेले थे? हाँ मैडम, ये मैं बता चुका हूँ आपके बड़े साहब को। फिर से बताओ। हर रोज़ 8 बजे मैं घर से काम के लिए निकलता हूँ और 8:15 बजे तक उसी जगह से गुजरता हूँ। परसों भी 12 सितंबर रोजनी जेम, मैं वहाँ से गुजर रहा था और अचानक लाश पर नजर गई। तुमने बाइक चलाते चलाते लाश देखी या फिर बाइक रोकी और फिर लाश देखी? मैं बाइक क्यों रोकता मैडम, हर रोज का आना जाना है मेरा वहां से।
काम पर वहीं से जाता हूँ मैं। रोज के रास्ते पर यहाँ वहाँ देखकर बाइक चलाते हो? मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ तुम्हारा बयान। रोज का रास्ता सीधा, तुम बाइक पर हो, सड़क से दूर एक खड्डे में लाश पड़ी है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है। बता सकते हो कैसे? कमाल कर रही है मैडम आप तो। अरे बाइक चलाते तो इधर उधर नजर तो जाती है, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने जानबूझकर वहां देखा ताकि वो पड़ी हुई लाश मुझे दिखे। माल पहुंची गयो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। छगन भाई, हाँ सुरेश, आपसे बात करना था हमको। बोल बोल। दिशा, सच तो बोल, तूने कुछ नहीं देखा? सच में गोविंद भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। ये अजीत वाघेला की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे, और पान वाले हितेश की भी। विक्टिम की डिटेल्स प्रेस में दे दो। एक पॉसिबल नाम है, हाइट है, बॉडी है, और खबरें को ओवर टाइम पर लगा दो। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आसपास के किसी पुलिस स्टेशन से कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं आती तो इसका मतलब साफ है कि कोई कंप्लेन दर्ज ही नहीं की गई। सांघवी और डिसेंट परिवार से लगती है, हमें केस क्रैक करना है इससे पहले कि देर हो जाए। एक हफ्ता हो गया न्यूज़पेपर्स में बॉडी की डिटेल दी हुई है, लेकिन अब तक कोई विक्टिम को पहचानने नहीं आया। सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पहचान लिया हो, लेकिन जानबूझकर आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे नहीं आ रहा है। શું गिरीशભાઈ, खुदाई खरीदी के लिए? अरे भाभी जी क्या है? वो माइके की है गिरीश भाई। अच्छा अच्छा। कितना 110 ना? क्या कहानी रही होगी इस औरत की? ये चेहरा कोई ना कोई कहानी कहने की कोशिश तो कर रहा है। कोई खलिश रही होगी दिल में, इसके या फिर किसी और के। अब ये तो तभी पता चलेगा जब कोई इसे पहचान लेगा। जय श्री कृष्ण क्रिस भाई। जय श्री कृष्ण रूपा बहन। भाभी क्या थे? वो उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई है ना, तो उसके घर में गई है। अच्छा है, बहन ही बहन के काम आएगी ना क्रिस भाई। विक्टिम के सारे डिटेल्स तो हैं हमारे पास। मैं विक्टिम के सैंपल्स और विसेरा ले लेता हूँ, बाकी इसका क्रिमेशन कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। હવે વાત નીકળી છે તો મારી भी સાંભળી लो। मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा दिल लगता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दस दिन हो गए हैं सर, सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे गुजरात में विक्टिम के पोस्टर छापे हैं, अखबारों में इश्तिहार गए हैं, लेकिन एक भी रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया सर। मतलब जानबूझकर कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई लेडी की? सर हो सकता है कि फैमिली ने दिल और दिमाग से निकाल दिया हो किसी कारण से। ये अजीत वाघेला की रिपोर्ट है सर। उसका बैकग्राउंड लगभग क्लियर ही है। लगभग मतलब सर क्लियर ही है, उसका इस औरत से कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा इस औरत का, जो टूट गया है और बहुत बुरी तरह टूटा है। सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि वो माँ बन चुकी थी, शादीशुदा रही होगी। फैमिली आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे नहीं आ रही है सर। इसका मतलब कोई शर्म, कोई इज्जत विज्जत की बात होगी। मतलब कोई अफेयर? बिल्कुल हो सकता है, पति या प्रेमी का माथा फिर गया हो। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं सर। ये जो विक्टिम के हाथ पर शिल्पा नाम का गुदना था, तुम ही कह रही थी ना कि वो उसकी माँ, बहन, बेटी किसी का नाम हो सकता है या कुछ और। अगर ये नाम नहीं है तो कुछ और क्या है? सर तलोद का खबरी। શું ખબર જિગ્નેશ? સાહેબ અહીં તલોદ में एक मामलो છે।
कैसा मामला? एक गिरीश दामोर है। भाभी जी क्या है? मायके की है दिनेश भाई। एक अरसे से इस गिरीश की पत्नी दिखी नहीं किसी को। भाभी क्या छे? उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई है ना, तो उसके घर में गई है। लोग पूछते हैं तो सबको अलग अलग जवाब देता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इसकी पत्नी काफी अरसे से गायब है। एड्रेस बोल जिग्नेश। शिल्पा। शिल्पा? तुम्हारी पत्नी गिरीश दामोर कहाँ है? कहाँ है? वो चली गई साहब। कहाँ चली गई? मने नहीं खबर सर। गिरीश, तुमने कई लोगों से कहा है कि तुम्हारी पत्नी मायके गई है मुड़ासा, लेकिन वो तो वहाँ है नहीं है सर। दरअसल तुम उसे लेकर प्रांतिज गए, वहाँ ले जाकर लोहे के सरिये से उसका मर्डर किया और फिर बड़ी चालाकी से लाश की शिनाख्त करने के लिए जानबूझकर आगे आए ही नहीं। शू बात कर जो साहब, ये सच नहीं है साहब। तो फिर सच बता दो, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? भाग गई है साहब, मेरे एक दोस्त के साथ। कौन है ये दोस्त? बेटा, तुम्हारी मम्मी का नाम शिल्पा है? शिल्पा विल्पा का तो नहीं मालूम मैडम, मेरी पत्नी का नाम लता है। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया, देखा मेरी बेटी स्कूल का लेसन कर रही थी। पढ़ाई हुई बेटा? हाँ पापा। सरस। लता, कुणा कुणा देसी रिंगना मिले बाजार में, सरस ओढ़ो रोटलो कड़ी खिचड़ी बना देना रात को। पूजा, बेटा मम्मी कहाँ है तारी? बाहर गई छे, बोल के गई थी कि लौटते समय देर होगी। देर होगी, पर गई कहाँ? मने नहीं खबर पापा। मैं जा रही हूँ, कभी लौट के नहीं आऊँगी। तू खुश रहे, आने मने खुश रहवा दे। गिरीश, मैं राजन के साथ खुश हूँ। मुझे लगता है कि हमारी शादी एक गलती थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी एक गलती तो नहीं जी सकते ना। कम से कम मैं तो इस गलती को सुधार लूँ। पूजा का ख्याल रखना, मैं उसे साथ नहीं लेकर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। राजन शर्मा नाम था उसके आशिक का। काफी टाइम से चल रहा था दोनों का चक्कर। मैंने पकड़ा भी, वार्निंग भी दी, तोड़ दिया उसने रिश्ता। नहीं, राजन शर्मा के साथ नहीं, हमारे साथ तोड़ दिया रिश्ता। बेशरम भाग गई उसके साथ हमें छोड़कर। कहाँ भाग गई? तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसको? 2 दिन तक तो फोन ही नहीं उठाया उसने। फिर सामने से फोन करके बोली वापस आने का कोई इरादा नहीं है। तब से सबसे झूठ बोले जा रहा हूँ साहब, किस मुंह से सच बोलूँ साहब? अब देखो मेरी बेटी को, जब से उसकी मम्मी गई है ना, ऐसी चुप सी बैठी हमारी डिग्री। ऊपर से ये घर, काम, बेटी कैसे संभाल रहे हो साहब, मैं ही जानता हूँ साहब। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पत्नी का नाम लता है? हाँ लता है। हाथ पर गोदना था उसका, शिल्पा लिखा था साहब। जब तक मेरे साथ थी तब तक तो कुछ नहीं था। अब भागने के बाद वो जो भी आप बोल रहे हो वो अगर किया होगा तो मैं क्या जानूँ साहब। फोटो दिखाओ उसका।
फोन रखती थी लता? हाँ। नंबर बोल उसका। 444-57-898। और ये जो राजन शर्मा ये कहाँ रहता है? अहमदाबाद। उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस? सर फ़ोन नहीं करते लता को, डायरेक्ट अहमदाबाद जाता करते हैं। सर गिरीश ने लता का फोटो और एड्रेस तो दिया है, देखते हैं ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। हाँ, पहले अहमदाबाद जाके चेक करो। वैसे इस गिरीश के चेहरे पर उसके दिल की खलिश साफ नज़र आ रही थी, बेवफाई की खलिश। अब देखना यह है कि यह खलिश उसे किस हद तक लेके गई है। लता गिरीश दामोर। तमे कौन? पुलिस प्रांतिज से आए। लता, मेरा नाम सिर्फ लता है। गिरीश दामोर मैंने अपने नाम से हमेशा के लिए हटा दिया। तुम जिस आदमी के साथ रहती हो उसका नाम राजन शर्मा है। मेरे निजी मामलों में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? गिरीश ने कोई कंप्लेन करी है पुलिस में? उसने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, बस इतना बोला है कि तुम उसके दोस्त के साथ भाग गई। भाग गई? जी नहीं, मैं उसको सब कुछ साफ साफ बता के अपनी मर्जी से उस रिश्ते से निकली हूँ और मैं वापस कभी नहीं जाने वाली, चाहे वो पुलिस भेजे या फौज। क्या कहानी है? हम एक मारी गई औरत की शिनाख्त करने निकले हैं और टकरा गए हैं एक ऐसी औरत से जो अपने पति को छोड़कर निकल गई है उस रिश्ते से। सर कम से कम ये औरत जिंदा तो है, नहीं तो आजकल ऐसे कितने केसेस देखने में आते हैं जहां पति या पत्नी का शादी के बाहर अफेयर हो जाए और फिर चोट खाया हुआ इंसान सिर्फ मर्डर करके ही अपने जख्मों पर मरहम रखता है। 2 हफ्ते बीत गए और हम 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं शिल्पा वाले केस में। हम लगे हुए हैं सर, लेकिन अभी तक कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं आई है इस औरत की और ना ही कोई बॉडी क्लेम करने के लिए आगे आया सर। जरूर वो औरत किसी दूर दराज के इलाके की होगी, कोई उसे यहाँ ले आया और कत्ल कर दिया। सर हमने सारे लॉज, होटल, गेस्ट हाउस छान मारे, लेकिन कहीं से भी कुछ भी मैचिंग सामने नहीं आया। आएगा, सामने आएगा, कभी न कभी तो बादल हटेंगे। सुराग की एक न एक किरण तो आनी ही आनी। बादल नहीं हटे, सुराग की किरण नहीं चमकी। 2 हफ्ते 2 महीने हुए और 2 महीने कई महीने हो गए। मौसम बदल गए, बारिश आई, ठंड पड़ी, गर्मी आई, लेकिन इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये केस उन केसेस की फाइलों में जमा होने जा रहा था जो हमेशा के लिए अनसुलझे करार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा और इस केस पर से गुमनामी की घटा हटेगी। सर, आपने बुलाया? हाँ पूर्वी, वो प्रांतिज में मिली औरत की लाश वाला जो केस था, शिल्पा वाला केस। जी सर, ब्लाइंड केस। एसपी साहब का फोन आया था, वो केस अब क्राइम ब्रांच हैंडल करेगी। फाइल ट्रांसफर कर दो और जो मदद मांगे फुल कॉपरेशन दो। ये प्रांतिज वाले केस की फाइल। एक औरत की लाश मिली थी सर। सारे पेपर्स हैं? यस सर। इन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स टटोले। जी सर, हमने सारे एंगल्स कवर किए, लेकिन कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अजीत वाघेला जिसने डेड बॉडी रिपोर्ट की थी, हितेश देवतिया जिसकी क्राइम सीन के पास पान की दुकान है, क्राइम सीन के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट भी थी, और एक गलत लीड जो डेड एंड साबित हुई, गिरीश दामोर। सर हम इन्हीं लोगों के आसपास गोल गोल चक्कर काट रहे थे, इन्हीं की स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं मिला। 8 महीने पहले हुए इस केस को हमें नए सिरे से अप्रोच करना होगा। राइट सर। और सर नए सिरे से केस को अप्रोच करने के लिए हमें सभी पुराने सस्पेक्ट्स और उन सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी जिनसे पहले भी क्वेश्चनिंग की जा चुकी है। जितने भी लोग हैं सबकी फिर से स्कैनिंग करनी होगी। कांस्टेबल पूर्वी, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप हमारी टीम में रहेंगे। जी सर।
इस केस की री इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई अजीत वाघेला की क्वेश्चनिंग से, जिसने लाश को सबसे पहले देखा था और रिपोर्ट किया था। सब कुछ 2-2, 3-3 बार बता चुका हूं मैडम को, साहब लोगों को। तमें पण एज पूछ रहा जो साहब, क्या मनहूस दिन था मेरे लिए। ऐसा लग रहा है साहब कि चुपचाप आंखें बंद कर बाइक चलाता तो अच्छा होता। आंखें बंद करके बाइक नहीं चलाते वगैरह, एक्सीडेंट हो जाता है। इस केस को हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करो। किसी का मर्डर हुआ है, सीरियस मैटर है। साहब, अगर मैंने कुछ भी देखा होता, कुछ भी सुना होता, तो मैं पहले वाले साहब लोगों को बता देता ना। जो हुआ उसे रहने दो। तुम पहले इतना बताओ कि कांड होने के बाद इन 8 महीनों में तुमने कुछ भी ऐसा देखा जो तुम्हें खटका हो या अटपटा लगाओ? वो सामने जहां से लाश मिली, कोई लौटा था वहां? बिल्कुल नहीं साहब, पहले भी सिर्फ वो दूसरे साहब लोग आए थे, अब आप लोग आए हो। मैं आपसे भी कहता हूँ कि उस रात ऐसा ना मैंने कुछ देखा ना कुछ सुना। पूर्वी जी सर। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम लोग पूछताछ के लिए गए थे, ये वही है ना? हाँ सर। खाली गाड़ी रोको, पीछे लो। साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, दूसरे साहब लोग आए थे, उन्होंने सबसे बात की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। इन 8 महीनों में तुम्हारे अलावा किसी और को याद आया? उस रात किसी ने किसी कार को या बाइक को आते जाते देखा हो, या पैदल किसी को देखा हो? साहब, बातें तो सभी लोग कर रहे थे, लोग डरे हुए थे और बुरा भी लग रहा था। लेकिन साहब, एक मजदूर था। कौन मजदूर? सुरेश महतो, बिहार साइड से था। बोल बोल। छगन भाई, हमको नौकरी छोड़ना है अब। कांडो થઈ ગયો છે हैं? क्यों? छगन भाई, वो हम अब अपना गांव वापस लौट जाना चाहते हैं हम। जब तू आया था तब मुझे कहा था कि 1 साल तक रहूंगा। अब 6 महीना तो रुक जा भाई, मेरी प्रॉब्लम को समझ। अब बीच काम में मैं नए कारीगर को कहाँ तैयार करूंगा? नहीं नहीं छगन भाई, हाँ हम नहीं रुक सकते हैं, बस जाना है हमको। क्या हो गया भाई, अचानक क्या हो गया तुझे? बोलना। हम गांव जाना चाहते हैं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे उस औरत के मर्डर के बारे में कुछ पता चला है? कुछ जानता है? छगन भाई, हम किसी औरत के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करी साहब, पर वो रुका ही नहीं। नहीं सर, हमारी टीम यहाँ लौटी नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सुरेश का इस मर्डर से कोई ताल्लुक हो सकता है? सर, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं लगा, लेकिन वो एक अजीब तरह से परेशान लग रहा था। तो फिर तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? साहब, तब ऐसा कुछ पक्का नहीं लगा था, वो क्या एक बात दिमाग में ही और निकल गई। लेकिन जब आप लोग दोबारा पूछ रहे हैं ना, तो घंटी बजी और याद आया। इस सुरेश महतो का कोई नंबर है? हाँ मैडम, तब का है। वो क्या है कि मजदूर लोग बारंबार नंबर चेंज करते रहते हैं। जो भी नंबर है वही दे दो। 44412893। ये बिहार में कौन से गांव से था? मैडम, अभी गांव के बारे में तो कभी नहीं पूछा। सर, नंबर एक्टिव है। बिहार में? अहमदाबाद में। उसे कॉल मत करना, सिर्फ उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो। 8 महीने हो गए, सोच रहा होगा कि मामला दब गया, जरा से झटका देते हैं। एक और बात है सर, सुपरवाइजर छगन राजपूत ने बताया था कि सुरेश ने उससे कहा था वो अपने गांव बिहार जा रहा है, लेकिन सुरेश के पिछले 8 महीने की कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी लोकेशन बिहार में कहीं नहीं है। वो इस पूरे समय अहमदाबाद में था सर। मतलब झूठ बोला। पता करते हैं उसके झूठ के पीछे का सच क्या है। सुरेश महतो? जी मालिक। क्यों मारा उस औरत को?
बोल बोल, तूने इस औरत को क्यों मारा? हम किसी औरत का मर्डर ऑर्डर नहीं किया साहब। देख सुरेश, जिस बिल्डिंग में तू 8 महीने पहले काम कर रहा था ना, उस बिल्डिंग का काम बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा केस अभी भी वहीं का वहीं है। इसलिए बोल, तुमने उस औरत के सिर पर सरिया क्यों मारा और कंस्ट्रक्शन साइट से क्यों भागा? बोल। साहब, हम माई कसम खा के कह रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बतिया रहे हैं साहब। तुमने अपने सुपरवाइजर छगन भाई से कहा था कि तू अपने गांव बिहार जा रहा है। झूठ बोला, जबकि तू बिहार में नहीं अहमदाबाद में था। क्यों? क्योंकि तेरा गांव जाने का कोई प्लान था ही नहीं। तू प्रांतिज लौटना ही नहीं चाहता था कि कहीं कोई तुझे पहचान न ले। 12 सितंबर की रात को तू ही था ना कंस्ट्रक्शन साइट पे? और बहुत परेशान था क्योंकि मर्डर किया था तूने। और परेशान आदमी मर्डर थोड़े ना करेगा। हम झूठ बोले थे, काहे कि हमारा दोस्त यहाँ अहमदाबाद में हमको डबल मजदूरी पर नौकरी ढूंढा था हमारे लिए। ये बात हम छगन भाई को बताते तो वो हमारा बैलेंस तनख्वाह तो देते ही नहीं। हमको पैसे का बहुत जरूरत था साहब। तो तूने उस औरत का कत्ल करने के बाद गहने क्यों नहीं चुराए? सोने के थे। हम किसी को मारे नहीं है मैडम, हम नहीं मारे हैं किसी को। हम तो गहना बनाने में फंसे हुए थे अपनी बहन की शादी के लिए। सुनो, ये बूढ़ी माँ, बीमार बाप, बहन की शादी, ये सारी कहानियां हम हर रोज यहाँ पे सुनते हैं। असलियत क्या है वो बोल। हम तो रिजर्वेशन का टिकट भी निकाल लिए, अब चाहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं साहब। इसकी जुबान से ऐसी असलियत बाहर नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर सुरेश महतो को कड़े तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया गया, उसके बैकग्राउंड की डिटेल चेकिंग की गई, पर आखिरकार ये निष्कर्ष निकला कि उसे वाकई में कुछ नहीं पता था और उसका इस मर्डर केस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। फिर से खबरियों को एक्टिवेट किया गया, लेकिन इस अंधी गली से निकलने के लिए अब किसी नए रोशनदान की जरूरत थी। सर, एक आइडिया है, थोड़ा अलग है पर ट्राई कर सकते हैं। अब इस केस पर नए आइडियाज ही काम करेंगे। बोलो क्या सोच रही है? वो गुदना बनाने वाले कलाकार। करिए। सर, उस औरत के एक हाथ पर शिल्पा नाम का गुदना था और दूसरे हाथ पर जय अम्बे माँ। दोनों परमानेंट थे। ये एक स्पेशलाइज्ड काम है जो कुछ खास जगहों पर होता है। अगर हम उन सभी खास जगहों को टैप करें तो हाँ, ये सही रहेगा सर। ठीक है, तुम लग जाओ इस काम पे। और एक बात, पिछले इन्वेस्टिगेशन में कत्ल के दौरान चोरी का एंगल रूल आउट किया गया था। हाँ सर, विक्टिम के शरीर पर गहने ज्यों के त्यों मौजूद थे। हो सकता है विक्टिम के पास बहुत ज़्यादा हार्ड कैश था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे लेने के बाद चोरों ने गहने ज्यों के त्यों छोड़ दिए, ताकि चोरी के एंगल कभी सामने ना आए और हम गुमराह होते हैं। सर, इलाके के सारे चोरी के हिस्ट्री शीटर्स को छुड़वाता हूँ, शायद उनसे कोई लीड मिले। अगर गुदना कलाकारों और हिस्ट्री शीटर से पूछताछ के बाद भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम इस केस को आउट ऑफ स्टेट लेके जाएंगे। हो सकता है इस केस का ताल्लुक किसी और स्टेट से हो। फिर गुदना गुजराती में क्यों था? 9 महीने पुराना केस है परेश, लेकिन मुझे रिजल्ट 9 घंटों में चाहिए। सारे हिस्ट्री शीटर्स के बीच फैल जाओ। इस औरत का आइडेंटिफिकेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओ भाई, ये कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है जो इतनी स्टडी कर रहे हो। सीधे साधे अक्षर हैं। ये मैंने नहीं बनाया साहब। इतना कीमती गले का हार, क्या मैं पागल हूँ जो छोड़ दूंगा? इससे पहले हम लोग पागल हो जाएं तुम लोग बता दो, नहीं तो तुम में से किसी को भी काम का नहीं छोड़ेंगे। नहीं साहब, मैं अहमदाबाद में काम करता हूँ, मगर इतना माल मिलेगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा। वही तो साहब, उसके पास कितना भी माल हो, हम इतने गहने छोड़ ही नहीं सकते। साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, ये मुझे ना लव स्टोरी का एंगल लगता है। लव स्टोरी का। खूबसूरत औरत है, जवान औरत है, मर्डर हो गया उसका, एक गहना भी चोरी नहीं हुआ साहब। कोई आशिक होगा उसका, प्यार में फैल हो गया होगा, मार दिया होगा उसने। अबे, चोरी चकारी करते करते किताबें कब से लिखने लग गए तुम लोग? ये भाषणबाजी बंद करो और इस औरत और इसके कातिल का नाम बताओ, या कम से कम किसी एक का। चोरी
चोरी चकारी का काम मैंने छोड़ दिया है साहब। माँ कसम 2 साल हो गए किसी की जेब की तरफ देखा तक नहीं। कुत्ते की दुम आखिर सीधी कैसे हो गई? कुत्ते की मौत नहीं मनाना साहब, इसलिए दुम सीधे करना पड़ गया। ऐसे एक बात बोलूं? प्रवचन मत दे, काम की बात है तो बता। साहब मुझे नहीं पता कि आपके काम की बात है या नहीं, पर मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? ठीक से याद करके बता। नहीं अभी याद नहीं आ रहा साहब, आप मुझे इसकी फ़ोटो दे दो, याद आएगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। चलते सर। 3 महीने से हम इस केस को लेकर घूम रहे हैं और 8 महीने से ये केस पुलिस को घुमा रहा है। टोटल 11 महीने और अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं। सर 350 से ज्यादा गुदना कलाकारों से मिल चुकी हूँ मैं। सर कम से कम 100 हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग की है। हमारे सारे खबरी काम पर लगे हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, MP, गोवा, दमन सभी जगह मैंने फोटोज और डिटेल्स भी भेजी हैं। और नेट रिजल्ट 0। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक औरत का कत्ल होता है और उस औरत को कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता? सर 125 करोड़ की आबादी का देश है, वो कहीं से भी हो सकती है। कोई उसे यहाँ प्रांतिज लेकर आया, मारा और भाग गया। लेकिन प्रांतिज आए कैसे? आसमान से तो प्रकट नहीं हुए होंगे ना? सर आसपास 3 रेलवे स्टेशन हैं। मैंने तीनों की CCTV फुटेज खंगाली है। इनफैक्ट मर्डर के 1 महीने पहले की भी देखी है, पर कहीं से कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग शायद बस से आए हों। वो जैसे भी आए होंगे, लेकिन कातिल और विक्टिम हमें ऐसी जगह जरूर छोड़ गए हैं जहां हम कभी होना नहीं चाहते। एक परफेक्ट क्राइम के गहरे साए में। 1 महीने में विक्टिम की बरसी है और 1 महीने में इस केस के अनसुलझे रहने की फर्स्ट एनिवर्सरी। इससे बड़ी एनिवर्सरी गिफ्ट क्या होगी कि हम इस केस को क्रैक करें और जिसने भी घिनौनी हरकत की है उसे उसके किए की सजा दिलाएं। तुम्हारा नहीं अभी तक? साहब अभी ऐसा खबर लाए हैं उन्हें कि मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाएगा। बोलता रहे। वो प्रांतिज वाला केस था ने, औरत के मर्डर का। जल्दी बक। उस औरत का नाम वाकई में शिल्पा है, जो उसके हाथ में गुदा गया है। तू पूरा बोलेगा, फोन के अंदर घुस के पीटू तुझे? अरे क्या साहब, अब आपकी दिल्ली दूर नहीं है, यही हिम्मत नगर में है, वहीं की है औरत। हिम्मत नगर की? बिल्कुल। कौन है ये? इसकी फैमिली कहाँ है? फैमिली में 2 लोग हैं, एक पति है विशाल मकवाना, एक बेटी है श्वेता मकवाना। सर इस विशाल मकवाना के कई खेत हैं, हिम्मत नगर के जस्ट बाहर। गजब है, हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे और केस सिर्फ 20 मिनट दूर का था। वाह क्या बात है, अखबार पढ़ते हो? आपसे मतलब? कौन है आप? क्राइम ब्रांच। बोलिए। 11 महीने पहले यह खबर अखबार में छपी थी, हर अखबार में, गुजराती में भी। ये तो शिल्पा मेरी। 11 महीने पहले कत्ल हुआ आपकी पत्नी शिल्पा मकवाना का, आपकी पत्नी का, आपकी बेटी श्वेता की माँ का। और हम लोकल पुलिस स्टेशन होकर आ रहे हैं, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं। तो मुझे तो अभी भी पता चला ना, ये मर गई। मरी नहीं, मारी गई। और कंप्लेंट इसलिए दर्ज नहीं करवाई गई, लाश इसलिए लावारिसों की तरह दहन हुई क्योंकि अपनी पत्नी शिल्पा मकवाना का कत्ल तुमने किया, विशाल मकवाना। एक मिनट साहब, आप क्राइम ब्रांच से होंगे या किसी और ब्रांच से? मुझ पर आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। शायद आपको शिल्पा के बारे में कुछ मालूम नहीं। हमें शिल्पा के बारे में कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन इतना पक्का मालूम है कि उसका कत्ल हुआ है। आप जरा अपने बारे में बताइए, अपने बारे में, अपनी बेटी श्वेता के बारे में। कहाँ आपकी बेटी? खेल रही है पड़ोस में। आप मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। शिल्पा मेरी पत्नी थी। आप कितने 11 महीने पहले की बात कर रहे हैं ना? वो 2.5 साल पहले ही मुझे और मेरी श्वेता को छोड़कर चली गई। तब मैंने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, तो उसके बाद क्या करता? लेकिन पिछले 11 महीनों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार शिल्पा की लाश की तस्वीर अखबारों में छापी गई। फिर भी तुम पहचान के लिए आगे नहीं आए। आए होंगे कई बार इश्तिहार शिल्पा की मौत को लेकर,
पर चूक गए मेरी नज़रों से, क्योंकि मेरी नज़र में इस वक्त सिर्फ मेरी श्वेता है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊंगा उसे कि जो माँ उससे 2.5 साल पहले दूर हो गई थी, तो इस दुनिया से ही दूर हो गई। कत्ल के पूरे 11 महीने के बाद हाथ पर शिल्पा टैटू की गई लाश की पहचान हुई। उसका नाम वाकई में शिल्पा था, शिल्पा मकवाना, और वो क्राइम सीन से काफी पास के टाउन को बिलोंग करती थी। अब आगे क्या होने वाला था? 2 जाहिर सवाल थे। पहला, शिल्पा अपने पति और बेटी को छोड़कर क्यों गई थी, और दूसरा, शिल्पा का कत्ल क्यों हुआ था और किसने किया था। अनजान पहलुओं का पहाड़ था पुलिस के सामने। एक लंबा कठिन चढ़ाव था जिसमें कई कड़ियां गायब थीं जो पुलिस को शिल्पा मकवाना और उसकी मौत के कारण तक पहुंचा सकती थी। एपिसोड की शुरुआत में हमने कई किरदार इंट्रोड्यूस किए थे और वो सभी अपनी अपनी भूमिका निभा गए, सिवाय एक के। इस केस के कारवां में अभी इस लड़की की कहानी का जुड़ना बाकी था, जिससे शिल्पा मकवाना मर्डर केस का राज खुलता। लेकिन कौन थी ये लड़की और कैसे आएगी ये लड़की पुलिस के हाथ, संयोग से या सुराग से? और इस लड़की तक पहुंचने से पहले और कितने किरदार दाखिल होने वाले थे इस गाथा में? ये जर्नी, ये सफर हम पूरा करेंगे कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.